बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहे हैं, बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमा रहे हैं। पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को कम समय में आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा सरकार भी किसानों के हित में नित नए प्रयास कर रही है। बागवानी विभाग द्वारा कैंप लगाकर किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत कराया जाता है। सरकार की तरफ से किसानों को खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं से भी किसानों को लाभ हो रहा है, जिससे हरियाणा का किसान आज बागवानी कर कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहा है। ऐसे ही एक किसान है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान कुलदीप सिंह, जो बागवानी के साथ साथ मत्स्य पालन भी करते हैं। इतना ही नहीं, किसान कुलदीप पर्यावरण और फसल की पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए बिना किसी केमिकल के जैविक तरीके से बागवानी करते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने 2 एकड़ में बाग लगाया हुआ है, जिसमें वह अमरूद, मौसम्बी की बागवानी करते हैं। प्रगतिशील किसान कुलदीप सिंह ड्रिप इरिगेशन के फायदों को भी भली भांति समझते हैं, इसीलिए तो उन्होंने अपने बाग में ड्रिप सिस्टम की भी व्यवस्था की है। मेरा नाम जी कुलदीप सन्नोप श्री विक्रम सिंह, गांव कईणा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा जी। और ये बाग मैंने जी 2 साल पहले लगाया था। 4 एकड़ में लगा हुआ है जी। 2 एकड़ अमरूद है, 2 एकड़ में मौसमी है जी, और 1.5 एकड़ में नींबू है जी। वैरायटी की हम बात करें तो कौन सी वैरायटी है? वैरायटी जी अमरूद की L49 और हिसार सफेदा जी। इसमें लागत क्या आई थी आपकी? लागत जी मेरी तकरीबन एक पौधा 100 रुपये के करीब आया था, और गड्ढा वड्ढा खुदाई करके और ड्रिप लगा के जी 250 रुपया के करीब एक पौधा की लागत है जी। ड्रिप सारी मैंने अंदर से दाब रखी है ज़मीन में खुदाई करके, और ड्रिप से चलता है सारा काम। 1 एकड़ में हम बात करें तो क्या लागत आई थी? 1 एकड़ में जी समझो हमारी लागत होगी कोई 50,000 रुपये करीब लागत है जी। ड्रिप हो गई, जिसमें गड्ढे हो गए, पौधे हो गए, खुदाई, सभी चीज़ हो गई जी। हरियाणा सरकार से इस पे क्या अनुदान मिला आपको? हरियाणा सरकार से जी लगभग 1 एकड़ पर 10,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं जी। 2 बार किस्त हमें मिल चुकी है जी। ड्रिप सिस्टम सभी पौधों के एक साथ पानी देने के लिए उपयोग की गई एक विशेष प्रकार की तकनीक है, जिसे प्लास्टिक पाइप और अन्य छोटे उपकरणों को मिलाकर आपस में कनेक्ट कर तैयार किया जाता है। उसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या ड्रिप सिंचाई कहते हैं। इसे बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई किट लगाने के बाद पेड़ पौधों को एक साथ धीमी गति से बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करने से एक लाभ ये भी होता है कि यह सीधे मिट्टी में पौधों की जड़ों को पानी प्रदान करता है, जिससे पौधे की पत्तियां भीगने से बच जाती हैं और पौधे में बीमारी और कीट लगने का खतरा भी नहीं रहता है। किसान को ड्रिप सिस्टम का लाभ मिलता है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार भी किसान को ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए अनुदान राशि देती है। हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग के सहयोग से ही किसान आधुनिक खेती कर पाने में सक्षम हो रहा है। प्रगतिशील किसान कुलदीप अपने इनकम के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, इनकम भी ज्यादा आने लगती है। और यदि इनकम की बात करें तो उससे कितनी इनकम हो जाती है आपको?
इनकम जी मेरी अभी तो इनकम कम आने लगी है। अभी तो अब की बार मैंने अमरूद 1 एकड़ में 10-12 हज़ार रुपए के एकड़ के हिसाब से बेचे हैं। अब पौधे बड़े हुए हैं, 2 साल के पौधे हो गए। इसके बाद अब कुछ शुरू होगा जी। एक ज़रूरत ये है जी, अमरूद में नेट हाउस ज़रूरी है जी। अगर नेट हाउस नहीं लगेगा तो तोते या और चिड़िया वगैरह ये नहीं होने देते। किसान कुलदीप खेती के साथ ही मछली पालन भी करती हैं। किसानों के लिए पशुपालन और मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है। किसान कम लागत में इसे शुरू कर कुछ माह की देखरेख के बाद इस पर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इससे न केवल लोगों को बाजार में ताजी मछलियां मिलती हैं, बल्कि किसानों को भी इससे फायदा होता है। इस व्यवसाय को सही तरीके से किया जाए तो सालाना 5 से 7 लाख रुपए का व्यापार भी किया जा सकता है। साथ ही जब मछलियां बड़ी हो जाती हैं, तो इसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। ये जी 3 सेट लगा रखे हैं। इसके ऊपर लागत तकरीबन हमारी 45 लाख रुपए करीब आई थी जी। साइज क्या है इसका? साइज इसका जी जो 3 सेट है, इसका साइज तो लगभग 170 बाई 65 है जी। तो किस तरह से आपने इसमें अंदर पार्टीशन से बनाए हुए हैं क्या? इसके अंदर जी 8 पार्टीशन बनाए हुए हैं और 4 पार्टीशन बाहर बना रखे हैं जी, तो 12 पार्टीशन लगा रखे हैं जी। तो इसमें आप कितनी मच्छी जो हैं एक साथ रख सकते हैं या उनको पाल सकते हैं, कितनी संख्या में? ये मछली तो जी हम तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख मछली पाल सकते हैं जिसमें। तो इस जो हॉल बनाया है आपने, इस पे हरियाणा सरकार से कोई अनुदान मिला है? मिला है जी हरियाणा सरकार से। कितना अनुदान मिला है? इसके ऊपर जी हमारे को 25 लाख रुपए के करीब अनुदान मिला है जी। लेकिन पहले पैसा हमने लगाया था, सरकार ने बाद में अनुदान दिया है जी। जो मछली आप पालते हैं इससे कितनी इनकम आपकी हो जाती है खेती के साथ साथ? मछली का तो जी जितनी ज़्यादा मछली रखोगे, जितना ज़्यादा फीड डालोगे, उतनी इनकम बढ़ती है जी। तो मछली एक एवरेज इनकम की हम बात करें तो कितनी हो जाती है? एवरेज इसकी इनकम मान के चलो जी 30-35 हज़ार रुपये महीना की इनकम आसानी से हो जाती है। तो ये मछलियों की बिक्री कहाँ पे होती है? कहीं बाहर जाना पड़ता है या यहीं पे बिक्री हो जाती है? मछली जी काफ़ी जो मछली होते हैं हम वो यहीं पे बेच देते हैं। कुछ मछली छोटी लेके आते हैं, उनको बड़ा करते हैं और फिर वो बड़ी हो जाती हैं तो उनका बाहर भेज देते हैं उनको। किसान कुलदीप अपने बाग में मौसमी की बागवानी करते हैं। वह बताते हैं कि रासायनिक केमिकल का उपयोग न करते हुए वह जैविक खेती करती हैं। किसान द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है। साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है और मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। आज का किसान इन बातों को समझते हुए जैविक खेती का रुख कर रहा है, जिससे न केवल जमीन की उर्वरक क्षमता बरकरार रहती है, बल्कि लोगों तक भी पौष्टिक आहार पहुंचता है। 6 एकड़ में मौसमी के जो पौधे आपने लगाए हुए हैं वो कितने पौधे लगाए हैं और क्या लागत आई थी? ये जी मौसमी के पौधे 200 पौधों के करीब है जी 1 एकड़ में। और इसकी भी लागत, पौधे की लागत 100 रुपये के करीब पौधे की लागत है। और इसके अंदर गड्ढा खुदाई, ड्रिप लगाई, ऐसा करके जी 250 रुपये के करीब इसकी लागत है। तो 1 एकड़ में कितना खर्चा आया आपका? 1 एकड़ में जी ड्रिप का और इसका पौधों का खुदाई उदाई जो भी लगा के तकरीबन 50,000 रुपये की लागत आई है जी। तो इसमें आपने इंटरक्रॉप में क्या फसल लगा रखी है? अभी तो हमने गेहूं लगा रखी है जी। बाकी पिछले साल हमने मटर लगा रखा था और मेथी लगा रखी थी। तो मेथी और मटर से कितनी इनकम हुई होगी आपकी? देखो जी मेथी और मटर से इनकम गेहूं के बराबर ही इनकम हुई थी जी। तो क्या जैविक आधारित खेती करते हैं आप? अभी जैविक है जी। कोई रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते? नहीं जी, अभी नहीं किया है जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार
किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।